नमस्कार साथियों, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्य प्रदेश शासन समग्र पोर्टल पर समग्र में परिवार व सदस्य पंजीकृत करने की कार्रवाई चल रही है। इसमें परिवार को भी पंजीकृत कर सकते हैं और सदस्य को पंजीकृत भी कर सकते हैं। यह कार्य आम नागरिक कर सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाए हैं कि किस प्रकार से सदस्य को पंजीकृत करेंगे। चूंकि इसमें एक ऑप्शन आता है जहां पर आपको जाति प्रमाण पत्र दर्ज करना होता है और उसे अपलोड भी करना होता है, परंतु यहाँ अभी एक आपत्ति आती है, एक एरर आती है। इसलिए अभी मेरा निवेदन है कि आप जब सदस्य को पंजीकृत कर रहे हैं तब जाति आप सामान्य रखें, जनरल रखें। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं है। प्राप्त निर्देशानुसार आप जनरल से सदस्य को पंजीकृत कर सकते हैं। जब आप सदस्य को जनरल से पंजीकृत कर देंगे तो फिर आपकी समग्र आईडी में कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र कहां से अपलोड होगा, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरी चैनल का नाम पंचायत ज्ञान है। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जाति प्रमाण पत्र जो है वह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा जारी होता है। यह पूर्व में जो पुराना जाति प्रमाण पत्र है वह है, और अभी जो वर्तमान में डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी होता है वह कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी समग्र आईडी में कहां से कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र अपलोड होगा, क्योंकि आपने जो सदस्य पंजीकृत किया है वह आपने जनरल से किया है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं एसपीआर पोर्टल पर। तो चलिए मैंने एसपीआर पोर्टल पर मैं लॉगिन हो चुका हूं। एसपीआर पोर्टल पर ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी ही लॉगिन हो सकते हैं। तो यहां पर लॉगिन होने के उपरांत मैं यहां पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद परिवार पंजीयन एवं प्रबंधन, जी हाँ, परिवार पंजीयन एवं प्रबंधन पर जाकर मुझे क्लिक करना है। तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद जब आपको होम, सर्च, फैमिली रजिस्ट्रेशन, स्प्लिट फैमिली, मर्ज फैमिली, रिमूव फैमिली और फैमिली प्रोफाइल अपडेशन के तहत यहाँ पर एड्रेस, कैटेगरी, कास्ट और रिलीजन आएगा, तो यहीं पर आपको टिक करना है, जिसमें से मैं कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने कैटेगरी पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार समग्र पर परिवार का जाति वर्ग अद्यतित करें। तो आपके कार्य क्षेत्र पंचायत वार्ड के परिवार की 8 अंकों वाली समग्र आईडी अंकित करें। जी हाँ, यहाँ पर परिवार आईडी अंकित करना है। तो चलिए मैंने एक परिवार की 8 अंकों की समग्र आईडी यहाँ पर दर्ज कर दी है। अब मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ। चलिए, तो जैसे वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार समग्र पर परिवार का जाति वर्ग अद्यतित करें, तो यहाँ पर परिवार समग्र आईडी दिखाई देती है। जिला है, पंचायत है, स्थानीय निकाय है, ग्राम है और साथ में यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम आ रहा है। परिवार का वर्तमान जाति वर्ग सामान्य है, जबकि यह व्यक्ति व इनका परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आता है। तो मैं यहाँ पर जो लिखा है कि परिवार का वर्तमान जाति वर्ग सामान्य है, तो वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार जाति वर्ग चुने, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ उनका अन्य पिछड़ा वर्ग। यहाँ पर जाति दिखाई देती है। साथ ही वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार परिवार का जाति वर्ग पुनः चुने, उसे भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने वैध जाति प्रमाण पत्र जो उनका दिया हुआ था मेरे पास, उनके अनुसार उनका अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी है। यहाँ पर ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग मैंने पुनः चुन लिया। यहाँ पर जब हम लिस्ट निकालते हैं तो आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति भी आता है, अन्य पिछड़ा वर्ग आता है, अनुसूचित जनजाति भी आता है। यहाँ पर यदि हम पुनः चुनते हैं तो इस प्रकार से यहाँ भी दिखाई देता है। चूंकि वह अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, सामान्य नहीं है वर्ग के, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर लिखा है कि जाति प्रमाण पत्र का प्रकार चुने। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है पुराना ऑफलाइन जारी प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यदि नवीन डिजिटल प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल से जारी किया गया है तो आपको यहीं पर क्लिक करना है। चूंकि मेरे पास इनका पुराना ऑफलाइन जारी प्रमाण पत्र है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि जिस सदस्य के नाम जाति प्रमाण पत्र है उसे चुने। मैं यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट के लिए क्लिक करूंगा तो यहाँ पर उस परिवार आईडी में जितने भी सदस्य हैं उनकी पूरी सूची निकलेगी। उसमें से मैं एक सदस्य को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ जिनका जाति प्रमाण पत्र मेरे पास है। जैसे मैं उस सदस्य का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा, उनका नाम इस जगह पर भी दिखाई देगा। चलिए मैं एक परिवार के सदस्य को सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो चलिए मैंने एक सदस्य को सेलेक्ट कर लिया, उनका नाम यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। अब मैं जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र दिनांक, जिला जहाँ से प्रमाण पत्र जारी हुआ उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, अनुभाग एसडीओ जहाँ से प्रमाण पत्र जारी हुआ उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रकरण नंबर दर्ज कर देता हूँ और यहाँ पर लिखा है कि कृपया ध्यान दें, आवेदन हेतु तो आवश्यक दस्तावेजों काफ़ी स्पष्ट व अच्छी होनी चाहिए जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। आवेदन की स्कैन काफ़ी स्पष्ट व अच्छी नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है। जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज अपलोड करें तो यहाँ पर हमें .pdf में फाइल को सेलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं पहले यहाँ पर पूरी एंट्री दर्ज करता हूँ, फिर उसके बाद फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, फिर आगे की तरफ प्रकरण दर्ज करे पर क्लिक करूँगा। तो चलिए मैंने जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, जाति प्रमाण पत्र दिनांक, जिला जहाँ से जारी हुआ वह, अनुभाग जहाँ से जारी हुआ वह, प्रकरण नंबर दर्ज कर दिया है। उसके बाद मैंने फाइल को ब्राउज भी कर ली, ये .pdf में ही होना चाहिए और 100 KB से कम होनी चाहिए। अब मैं इसके बाद प्रकरण दर्ज करे पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने प्रकरण दर्ज करे पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं सक्सेस का मैसेज आ गया है, सक्सेस कैटेगरी डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से आपकी जाति आपकी समग्र आईडी में जुड़ चुकी है। साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर भी कर देना चाहता हूँ कि परिवार के किसी एक भी सदस्य का यदि जाति प्रमाण पत्र बना है तो वह आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उससे आपके पूरे परिवार की जो जाति है वह आपकी जो वास्तविक जाति है उसके अनुसार हो जाएगी। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमने यदि नए सदस्य को पंजीकृत किया है तो उसी का ही जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपके परिवार के किसी भी एक सदस्य का जाति प्रमाण पत्र है तो आप यहां से दर्ज कर लीजिए, वही आपके पूरे परिवार आईडी पर वही जाति मान्य होगी और वही अपलोड होगी। तो चलिए अभी मैंने आपको कैटेगरी चेंज करके बताई, अब मैं कास्ट भी चेंज करके बताता हूं कि इस तरीके से करते हैं। जैसे मैंने कास्ट पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं कास्ट कोड अपडेट, यहाँ पर सिर्फ कास्ट का कोड अपडेट होता है, बाकी जो कास्ट सर्टिफिकेट हमें दर्ज करना था वह तो हमने कैटेगरी में दर्ज कर दिया है। जो उनकी सामान्य जाति थी उसको अन्य पिछड़ा वर्ग में हमने दर्ज कर दी है। अब यहाँ पर कास्ट कोड अपडेट करना है तो यहाँ पर पोर्टल परिवार आईडी दर्ज होगी। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक पोर्टल परिवार आईडी दर्ज कर दी है। अब मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ तो वह आप देख रहे हैं कि वही परिवार आईडी मैंने दर्ज करी है जिनका मैंने अभी जाति प्रमाण पत्र दर्ज किया था, वह सामान्य जाति के थे। मैंने जैसे ही ओबीसी किया वह तत्काल ही ओबीसी कैटेगरी में आ चुके हैं। यह कार्य तत्काल हो जाता है, किसी प्रकार की कोई अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना ही अनुशंसा करने की ज़रूरत होती है। जैसे ही कैटेगरी पर मैंने जाकर सामान्य से उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में किया, तत्काल ही यह कार्य हो गया है। अब मैं यहाँ पर कास्ट कोड भी दर्ज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि जो हमारे जाति प्रमाण पत्र में लिखा है उसके अनुसार मैं यहाँ चेंज भी कर देता हूँ। तो चलिए मैं कास्ट कोड को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट कास्ट को भी करता हूँ। जैसे ही मैंने कास्ट कोड सेलेक्ट करने पर मैंने क्लिक किया, आप देख रहे हैं 1 से लेकर इस प्रकार से संख्याएं लिखी आ रही है जो कि आपके जाति प्रमाण पत्र पर लिखा रहता है। उसमें से मैं एक संख्या को सेलेक्ट कर रहा हूँ जो उनके जाति प्रमाण पत्र पर लिखा था। तो यहाँ पर 87 लिखा था तो मैं 87 को सेलेक्ट करता हूँ। चलिए मैंने यहाँ कास्ट कोड सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ सेलेक्ट कास्ट पर भी क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं सेलेक्ट कास्ट पर जाकर क्लिक करता हूँ तो यहाँ एक पूरी सूची निकलती है, सभी जो इस 87 के उसमें कास्ट आती है उनमें से मैंने एक सेलेक्ट कर लिए कास्ट जो उनके जाति प्रमाण पत्र पर लिखी हुई थी। अब मैं यहाँ पर अपडेट कास्ट कोड पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ गया है कि कास्ट कोड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपने देख लिया कि जब आप समग्र में परिवार या सदस्य पंजीकृत करेंगे तो वहां पर जो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन आता है उसे आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको जनरल से ही सदस्य पंजीकृत करना है या परिवार को पंजीकृत करना है। उसके बाद एसपीआर पोर्टल पर जिस प्रकार से मैंने बताया है कि ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी लॉगिन होंगे और किस प्रकार से परिवार या सदस्य का जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, साथ ही उनका कास्ट भी सेलेक्ट करेंगे और कास्ट कोड भी दर्ज कर सकते हैं जैसा कि जाति प्रमाण पत्र में लिखा है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।